हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। फ्रिक्शन की एक सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं। देखो, 10 kg का ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है। दिस मास इज 10 kg, राइट। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.4। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सिर्फ 0.4 दिया है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों बराबर हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा भाई, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखो, सबसे पहला काम, स्टेप्स टू फॉलो। स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहला काम हम लोग करते ये हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालते हैं। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आप निकालोगे, कितना आएगा? दिस इज द वेट इज एम जी इज 100 N। एम जी आ गया 100 N। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन निकाल लो। एन की वैल्यू आ गई 100 N। देखिए, एन की वैल्यू 100 N हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है। अब देखो, इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, 50 cos 30। 50 cos 30, ये आ गया 40 N। cos 37, नॉट 30, cos 37 फ्रिक्शन की 37 डिग्री, दैट इज़ 40 N। एंड अपवर्ड फोर्स, इसका अपवर्ड कॉम्पोनेंट हो गया 50 sin 37, दैट इज़ 30 N। ठीक है। तो सिग्मा एफ आई ज़ीरो, सिग्मा एफ आई इज़ ज़ीरो। आप कह सकते हो N1, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1 प्लस 30 माइनस 100 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो N1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 70 N। N1 आ गया 70 N, राइट। N1 की वैल्यू 70 N कैलकुलेट कर ली, स्टेप 1। स्टेप 2, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज़ 0.4 इंटू 70, दैट इज़ 28 N। अब इसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है। इसके बाद लॉजिक क्या कहता है? कौन सा फोर्स बॉडी को मोशन करा रहा है? विच फोर्स इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को कौन सा फोर्स मूव करा रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, दिस फोर्स 40 N का फोर्स है। 40 N का फोर्स बॉडी को मोशन कराने की कोशिश कर रहा है। कौन सा फोर्स इसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा? इसे फ्रिक्शन स्टॉप करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप इट। क्या ये इसे स्टॉप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेस देन 40 N है। 40 N कौन सा फोर्स? जो बॉडी को मोशन कराने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बॉडी स्टार्ट मूविंग, बॉडी विल मूव एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन विल एक्ट, एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन विल एक्ट। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई भाई? फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 28 N। पूरी की पूरी वैल्यू लग रही है, तो आंसर हमारे पास आ गया फ्रिक्शन इज 28 N। और बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना हो गया? एक्सेलेरेशन इज एफ नेट डिवाइड बाय मास। तो 40 N का फोर्स आगे लग रहा है, 28 N का फोर्स पीछे लग रहा है, डिवाइडेड बाय मास इज 10, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो ये आपका आंसर हो गया। आंसर इज एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो देखिए, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है। दिस इज द स्टेप्स टू फॉलो।